नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत 1312वें दिन की क्लास को देख रहे हैं और मैं बात कर रहा हूं कैसे आप बहुत ही आसान तरह से अंग्रेजी को पढ़ना सीख सकते हैं। अगर आपने अभ्यास किया अंग्रेजी पढ़ने को लेकर तो इंग्लिश पढ़ना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि अभ्यास से जो है आपको समझ में आएगा कि आपको किस तरह से अंग्रेजी को पढ़ना चाहिए, उसमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और किन किन बातों को याद रखना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में सबसे पहले वर्ड मीनिंग के ऊपर चर्चा होगी, जो कि एसएससी समेत तमाम वैसे परीक्षाओं जिसमें वर्ड मीनिंग की, खासकर सिनोनिम्स की जानकारी, मतलब जो क्वेश्चंस आते हैं उस पर। साथ ही आप अगर इंग्लिश में अपने वर्ड्स का जो है इंक्रीजमेंट चाहते हैं, मतलब वर्ड जो है उन्नत, बहुत ही एडवांस लेवल में आप बढ़ना चाहते हैं, तो ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वर्ड मीनिंग देखिए, पहला ही वर्ड है दोस्तों यहाँ पर समझने। दोस्तों, चेतावनी, ठीक है, चेतावनी, भर्त्सना, डांट फटकार। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड देखिए, डांट फटकार। ये एक ऐसा शब्द है जिसके बारे में शायद आपको पता भी नहीं होगा, भर्त्सना भी नहीं पता। चेतावनी के लिए तो लोग जानते हैं, डेंजर वगैरह बहुत सारे वर्ड लिख देते हैं, वी कॉसेस वगैरह लिखते हैं। अब देखिए, ये वर्ड है, इंग्लिश का वर्ड मीनिंग है एडमोनिशन। एडमोनिशन मीन्स होता है डांट फटकार, भर्त्सना, चेतावनी। तो इन सब तीन शब्द को, हिंदी के तीन शब्द के लिए एक वर्ड को आप ध्यान रखिए, एडमोनिशन। खासकर डांट फटकार को आप ज़्यादा अच्छे से रखिए, चेतावनी को, भर्त्सना को। नेक्स्ट वर्ड जो है तो एग्जाम्पलरी। एग्जाम्पलरी इसका अर्थ है अनुकरणीय, आदर्शात्मक या आदर्श। एग्जाम्पलरी। नेक्स्ट वर्ड एग्जाम्पलरी के बाद तो दोस्त ये है क्वाम। क्वाम का अर्थ है, यहाँ एल साइलेंट है, आशंका, मितली, यानी कि जो कुछ लोग मिचली भी बोलते हैं, या जी मिचलाना, तो इसको बोलते हैं क्वाम। क्वाम, ठीक है, जी मिचलाना, क्वाम। नेक्स्ट है दोस्तों एनी हिटेल्ड। एनी हिटेल्ड। एनी हिटेल्ड मीन्स पूर्णतः बर्बाद, नष्ट या विलुप्त। पूर्णतः बर्बाद, नष्ट या विलुप्त को बोलते हैं एनी हिटेल्ड। नेक्स्ट वर्ड है लिम्पिड। लिम्पिड का अर्थ है स्वच्छ, निर्मल, पारदर्शी। स्वच्छ, निर्मल, पारदर्शी को बोलते हैं लिम्पिड। दोस्तों, ये जो वर्ड है इनको आप अच्छे से याद करके अपनी बोलचाल की भाषा में, अपने लिखने में अगर आप लिखना समझते हैं, जानते हैं, तो इन शब्द का इंग्लिश के वर्ड्स जो है इस्तेमाल करें, जिससे कि आप जो है दूसरों से अच्छे समझे, दूसरे की नज़र में हमेशा आप अच्छा ही लोग मानेंगे कि भाई अच्छा वर्ड इस्तेमाल करता है और ये इतना कैसे जानता है, लोग ऐसा सोचेंगे। चलिए अब देखिए नेक्स्ट वर्ड है तो प्रोजलाइट। प्रोजलाइट का अर्थ है धर्मांतरित या नवदीक्षित। धर्मांतरित या नवदीक्षित को बोलते हैं प्रोजलाइट। नेक्स्ट वर्ड जो है तो एडलेशन। एडलेशन का अर्थ है खुशामद। खुशामद तो देखिए, खुशामद, चापलूसी, चाटुकारी, तो ये खुशामद जो है दोस्तों एडलेशन का अर्थ है। तो एडलेशन के बाद देखिए नेक्स्ट वर्ड जो है, यानी कि खुशामद, चापलूसी, चाटुकारी के बाद निगार्डली। निगार्डली का अर्थ है कृपण, कंजूस, मितव्ययी, जो सबसे कम खर्च करता है उसको बोलते हैं निगार्डली। निगार्डली। नेक्स्ट वर्ड जो है तो ये है रेसिलियंस। देखिए ईएनसी को एंस पढ़ते हैं, और देखिए रेसी हो गया तो ली पढ़ेंगे। रेसिलियंस मीन्स लोच, लचीलापन, लचक भी कह सकते हैं। एक वर्ड और लिख लीजिए, लचक, लोच, लचीलापन, और ये देखिए क्या है, लचक है। लचक, लचक का अर्थ क्या है? लचक मीन्स होता है कि जो जैसे कि कमर लचकता है लोगों का, तो मतलब जो सुस्त रहते हैं, जो स्ट्रांग नहीं है, तो उनके साथ ऐसा होता है। तो खैर, लोच, लचीलापन, प्रतिस्कंदन भी वर्ड है रेसिलियंस। रेसिलियंस। नेक्स्ट वर्ड जो है तो मावल। मावल का अर्थ है आश्चर्य, अचंभा, चमत्कार। आश्चर्य, अचंभा, चमत्कार। नेक्स्ट ग्रेगैरियस। ग्रेगैरियस का अर्थ है सुसामाजिक, गॉर्जियस नहीं, ग्रेगैरियस, सुसामाजिक, मिलनसार, प्रिय। और आखिरी है वर्ड मीनिंग दोस्तों एक्सोडस। एक्सोडस का अर्थ है निर्गमन, प्रस्थान। बहुत सारे लोगों का अगर
प्रस्थान एक साथ होता है तो आप उसको एक्सोडस बोलते हैं। ये कब होता है? जैसे रैली में, मीटिंग में, है ना, धार्मिक यात्राएं जो करते हैं उनमें, उनके लिए भी कर सकते हैं एक्सोडस, है ना। एक्सोडस यानी प्रस्थान किया उसने। अब चलिए दोस्तों मैं बात करता हूँ कि कैसे आप जो है वर्ड मीनिंग को कैसे कैसे उच्चारण करना है। अगर नहीं उच्चारण करना है तो पहले बहुत सारे लोगों को तो ये दिक्कत है कि सही से उच्चारण नहीं कर पाते हैं, तो उच्चारण करना सीखेंगे हम लोग। तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अगर हमारे वीडियो को आप डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनीशिएंट इंग्लिश यूट्यूब में, गूगल में टाइप करके आप हमारे वीडियो के लिंक तक पहुंच सकते हैं, जहां आपको दोस्तों रीडिंग अगर नहीं आती है, राइटिंग बिल्कुल ग्रामर के अनुसार, और स्पोकन अगर जब लिखेंगे उसी चीज़ को बोलने में प्रैक्टिस करेंगे तो फिर क्या दिक्कत होगी, सब कुछ आ जाएगा। सब कुछ सरल सरल तरह से आप सीख सकते हैं। एक कॉपी बना लीजिएगा जिससे कि आपको हमारे वीडियो को देखने के बाद जो है रिवीजन करने के लिए आपकी कॉपी पर निर्भरता बनी रहे, जिससे कि आपको कुछ लगे कि सीख सक रहे हैं। अब देखिए अंग्रेजी पढ़ना लिखना है बहुत ही आसान, लेकिन अगर थोड़ा सा बने रहें, कम से कम इंग्लिश पढ़ने के लिए 10 दिन का समय अगर हमारे साथ आप देते हैं, हमें बताए गए रास्ते को फॉलो करते हैं, तो आपको बहुत धारा प्रवाह अंग्रेजी पढ़ने आएंगे। लेकिन किनको, जो हमारी बातों को समझ रहे हैं, बूझ रहे हैं, उनके लिए। ऐसे आप देखिए जिनको नहीं पढ़ने आता, 6 लेटर वाला 2, 2 4 और 2 6 लेटर वाला वर्ड है, पी से स्टार्ट हुआ। पे इज, पे इज मीन्स पेज, तो ऐसे पढ़ते पेज। अब देखिए पेयर्स, एक एक बार उच्चारण करना है बस। पेइंग, पेइंग। नेक्स्ट वर्ड है पेकन, पेकन के बाद है पेनिम। नेक्स्ट वर्ड देखिए दोस्तों पे ऑफ। अगला है पेओला, पेओला के बाद है पेयर्स, पेयर्स, पेयर्स। पे आउट, पे आउट के बाद पेपल, पेपल एक कंपनी भी है ना। पेशन, पेशन और पेजेंट। नेक्स्ट वर्ड जो है पेजेंट के बाद है तो पजाज, पजाज। नेक्स्ट है पेजेंट, पेजेंट के बाद है पेजूज, पेजूजू, पेजूजू। तो पेजूजू के बाद दोस्तों है यहाँ पर, चलिए यहाँ पर पेजूजू के बाद एक और वर्ड देखिए पीस्ड, पीस्ड। पीस्ड के बाद जो है ये रहा पीसेस, पीसेस के बाद जो देखिए पीची, पीची के बाद पी कॉड, पी कॉड के बाद है दोस्तों पीजेस, पीजेस के बाद है पीहन, पीहन के बाद पिग्ड। नेक्स्ट जो है पिग्ड के बाद है तो पीकर, पीकर के बाद है तो पिक्स, पिक्स, पिकेस, है ना। अब देखिए पिल्ड, पिल्ड, पिंड, पिंड के बाद पी, पी और देखिए नट, तो पिल्ड, पील, पिंड, पीनट। नेक्स्ट है पीपॉड। नेक्स्ट देखिए पियर्स, साबुन का नाम आपने सुना ही होगा पेयर्स, वही पेयर्स है। पर्च, पे है ना, पर्च। नेक्स्ट है पियर्स, पियरेस, पियरेस, पियरेस के बाद है पर्ल्स, पर्ल्स के बाद है दोस्तों पर्ली। नेक्स्ट है पियस्ट, पियस्ट के बाद है पियर्ट्स। नेक्स्ट है पीज्ड, पीज्ड। अब अगला देखिए, और अगले स्लाइड में बहुत ध्यान से देखिएगा कि और अच्छे से कैसे उच्चारण कर सकते थे। जैसे पीज, पीशन, 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 पीशन के बाद देखिए पीसेस। नेक्स्ट है पीसेस के बाद पीशन, पीशन के बाद है पीवे, पीवी, पीवी के बाद है पीवीज। ये देखिए पीवी है, पीवीज है, पीज्ड, पीज्ड के बाद है तो ये पीजेस, पीजेस के बाद नेक्स्ट जो है ये है पेबल्स। क्या है? पेबल। पेबल के बाद देखिए दोस्तों ये रहा है पेबली, पेबली, पेबली के बाद है पीकैंस, पीकैंस के बाद देखिए है पीचैन, पीचैन के बाद देखिए है पेचस। नेक्स्ट जो है पेज, पेज के बाद है पेचेस, पेचेस के बाद है पेक्ड, पेक्ड का पेक, पेकर का पेक्स। नेक्स्ट जो है पेकर्स, पेकर्स के बाद है तो पेक्टन, पेक्टन के बाद है पेक्टिक, पेक्टिक के बाद है पेक्टिन। इसके बाद नेक्स्ट जो है पेक्टस, पेक्टस के बाद नेक्स्ट है पेडैलो, और पेडैलो के बाद है पेडल्स, पेडल्स के बाद है पेडेंट, पेडेंट, पेडेंट के बाद है पेडेट, पेडेट, पेडेट के बाद पेड। नेक्स्ट है पेडल, पेडल के बाद पेडलर। नेक्स्ट है पेडलर, पेडलर, फिर यहाँ भी पेडलर, यहाँ भी पेडलर, ई आर ए आर के साथ पेड्रॉस। नेक्स्ट है पेडवे। नेक्स्ट है पीसेस। नेक्स्ट है दोस्तों पीइंग, पीइंग के बाद है पिग्ड, और इसके बाद पीकर। दोस्तों ये आप एक बार रिवीजन जरूर करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दोस्तों ये वाला साइड है
जिनको भी, जिन भाई बहन जो बंधु हैं, जो भी इंग्लिश सीखने को जो फॉलो करते हैं या फॉलो करना चाहते हैं कि इंग्लिश कैसे पढ़ा जाए आसानी से, आता नहीं किस तरह से अंग्रेजी को पढ़कर जो है समझ लिया जाए एक बार में, तो कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए होता क्या है कि कुछ दिन जब आप समझते हैं कि ऐसे 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 करके मतलब कि ये लिखा हुआ है, इसका ये सेंटेंस है, इसका, हालांकि देखिए छोटे छोटे सेंटेंस नहीं है, लंबे लंबे सेंटेंस है, तो आगे पीछे करके मैं समझा ही देता हूँ। अगर आप इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं तो क्वेश्चंस को भी समझने का प्रयास करेंगे कैसे क्वेश्चंस हैं। तो ये टेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, खासकर कि क्वेश्चन समझना सीखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं, कैसे क्वेश्चन लिखा जाता है, पढ़ा जाता है, समझा जाता है, और एक टेक्स्ट भी वाल होगा। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं। अब सबसे पहले दोस्तों मैं यही सलाह दूंगा कि अगर आप जो है इंग्लिश पढ़ते समय अटकते हैं तो आप पहले एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं पढ़ रहा हूँ, उसके बाद आप दोनों, मतलब कि आपका पढ़ा हुआ अगर आपको लग रहा है कि आप कहीं गलत पढ़ रहे हैं तो मैं जहाँ पढ़ रहा हूँ अपने आप को करेक्ट करें, और उसके बाद उसका मतलब देखेंगे कैसे अच्छे से इसका जो है अनुवाद ट्रांसलेट भी कर लिया जाएगा। तो पहले आप पढ़ लीजिए वीडियो को पॉज करके, उसके बाद मैं पढ़ रहा हूँ। जी हाँ, वीडियो को पॉज कीजिए, पढ़िए। चलिए दोस्तों, अगर आपने पढ़ लिया है तो मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ। कितना सेकंड लगेगा आप देख लीजिए, 40 से 50 सेकंड लगेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं और अच्छे से देखिएगा, स्लोली स्लोली पढ़ेंगे। While globalization has benefited well of consumers and also producers with skill, education and wealth, many small producers and workers have suffered as a result of the rising competitions. Fair globalizations would create opportunities for all and also ensure that the benefits of globalizations are shared better. What do you understand by globalizations? Explain you in your own words. What was the reasons for the putting barriers to foreign trade and foreign investment by the Indian government? Why did it wish to remove these barriers? How would flexibility in labor's laws help companies? What are the various ways in which MNCs set up और कंट्रोल प्रोडक्शन? तो आगे है। तो दोस्तों ये है पढ़ने का तरीका। अब आप देखें कहाँ कहाँ आपने मिस्टेक किया, उसको करेक्ट कर लीजिए। मैंने स्लो ही पढ़ा है, आप इससे ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं। देखिए ज़्यादा समय लगा नहीं, एक वीडियो मैंने इसको पढ़ लिया। इनको नहीं आएगा तो एक घंटे तक फंसे रह जाए एक ही वर्ड में, तो फंसना नहीं। जहाँ आप नहीं पढ़ पा रहे उसके आगे बढ़ जाइए और ऐसे करिए। अब जो पीछे वाला कोई बताएगा नहीं, तो मैंने तो यहाँ बता दिया, आप उसको देखिए कि क्या आपने मिस किया, क्या गलती की। अब ये पढ़ना कैसे, समझना कैसे, देखिए 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड इसके लिए याद कीजिएगा। जैसे 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड के में जो पार्ट हैं उसको मैं घेरूंगा। जैसे देखिए ग्लोबेलाई, इसको जब बोलेंगे, ठीक है। तो आइए देखिए टी एन क्वेश्चन, ग्लोबलाइजेशन हैज़ बेनिफिटेड, टेड क्या देखिए वेल ऑफ, कन ये देखिए कन, इसको कंज्यूम, इसको जब बोलेंगे, यार को बोले कंज्यूमर्स एंड ऑल्सो प्रोड्यूसर्स विद स्किल, education and wealth, many small producers, यार को बोलते हैं producers and workers have suffered as a result of the rising, इसको क्या बोलते हैं, आई को इंग बोलेंगे, इसको तो जिंग हो गया, राइजिंग कंपटीशन, देखिए कंपटीशंस एंड ग्लोबलाइजेशन, वुड बोलते हैं। अगर डब्लू है तो वुड, अगर सी रहेगा तो कुड, अगर ऐसा रहेगा तो शुड हो जाता है। 3 वर्ड बनते हैं ओल्ड से। क्रिएट, ई ए कोई बोलते हैं क्रिएट, ऑपर, टी यू को चा बोलते हैं तो चू हो गया, आई एस पी बोलते हैं, टी लगा टीज, अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल एंड ऑल्सो एंश्योर दैट द बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन आर share better. What do you under, देखिए अन ईयर को डी लगा डर, अंडरस्टैंड बाय ग्लोबलाइजेशंस, ये देखिए एक्सप्लेन, ये इनको बोलते हैं तो प्लेन, एक्सप्लेन इन योर ऑन वर्ड्स। अब यहाँ देखिए व्हाट वाज द रीजन, इसको क्या बोलते हैं, ई ए को ई बोलते हैं तो री हो गया, रीजन्स फॉर पुटिंग बैरियर्स टू फॉरेन, जी एन को ना बोलते हैं फॉरेन, एक के बाद ई है तो एक ऑप्शन एक ग्रुप में, ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्ट, ई एस टी को एस्ट बोलते हैं, बी लगा वेस्ट, ई एन टी को एंड बोलते हैं, एम लगा मेंट,
फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय द इंडियन गवर्न, ERN को अर्न बोलते हैं, V लगा वर्ण हो गया, गवर्न ENT को बोलते हैं, M लगा मेंट, गवर्नमेंट वाई डिड इट विश टू रिमूव दिस बैरियर्स, हाउ, देखिए हाउ वुड, वही लिक्विड वही वाला बात, वुड शुड कुड है ना, फ्लैक्सीबिलिटी इन लेबर लॉस, हेल्प कंपनीज व्हाट आर द वेरियस, ए बाय के बोलते हैं, डब्ल्यू का वे हो गया, इन विच MNCs सेटअप, और ऐसे पढ़ना है। जी हाँ, अगर आप इतना भी नहीं समझ रहे हैं तो चलिए फिर से एक बार दो बार देख लीजिए, और इसको मैं अब ट्रांसलेट अनुवाद करके बताता हूँ कैसे अनुवाद करना है। दोस्तों पहले देखिए सेंटेंस जो यहाँ तक आएगा, लंबा सेंटेंस है ना, फुल स्टॉप जो है आप यहाँ तक देख रहे हैं, वाइल से स्टार्ट, हालांकि एक इसमें कई क्लॉज है, कई क्लॉज का मतलब होता है कि जो एंड से जुड़ा हुआ होता है, यानी कि 2-3 वाक्यों को, एक वाक्य को एक क्लॉज, तो एक यहाँ पर पूरे फुल सेंटेंस में, जैसे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक क्लॉज है, एक वाक्य हो गया, फिर यहाँ तक देखिए ये पूरा जो है यहाँ से यहाँ तक एंड से फिर जुड़ा हुआ है ना, तो 2 वाक्य यहाँ हो गया, और यहाँ से यहाँ 3 वाक्य, 3 जो है उपवाक्य है इस मतलब सेंटेंस में, पूरे 4, मतलब जाहिर सी बात है ये 4 लाइन है, 1 2 3 4, इतना लंबा सेंटेंस है, और 3 उपवाक्य है, और एंड से पता चलता है कि भाई कोई क्लॉज है या नहीं, इसको एंड से पता करते हैं। अब देखिए क्या है, तो वाइल ग्लोबलाइजेशन, तब ग्लोबलाइजेशन मीन्स होता है वैश्वीकरण होता है, एक बात तो याद रखिए, वाइल मीन्स होता है जबकि, हैज़ बेनिफिटेड वेल ऑफ कंज्यूमर्स, इतना समझिए कि जबकि वैश्वीकरण ने समृद्ध उपभोक्ताओं, ठीक है, समृद्ध उपभोक्ताओं और उत्पादकों को, मतलब यहाँ पर से ये बेनिफिट दिया है, तो एंड से जुड़ा हुआ है तो आगे बढ़ेगा, है ना, तो जबकि वैश्वीकरण ने समृद्ध वेल ऑफ मीन्स वेल ऑफ कंज्यूमर्स, समृद्ध उपभोक्ताओं और सभी और भी और जितने सारे हैं लोग जो उत्पादकों को, जो जिनके साथ स्किल, कौशल, शिक्षा और धन, मतलब जो है धन होते हैं, है ना, मेनी स्मॉल प्रोड्यूसर्स, धन होते हैं जो छोटे छोटे जो उत्पादक होते हैं, जो श्रमिक होते हैं, जो सफ़र करते हैं, किससे, तो जो उदय हो रहे हैं प्रतिस्पर्धा जो बढ़ रही है उससे, है ना, तो पूरा क्या है दोस्तों कि जबकि वैश्वीकरण ने समृद्ध उपभोक्ताओं और उत्पादकों को कौशल, शिक्षा और धन से लाभान्वित किया है, तो कई ऐसे छोटे उत्पादक और श्रमिक को जो है, जो नए हैं उनको जो है प्रतिस्पर्धा भी दिया है। अब देखिए यहाँ पर से आएंगे, फेयर से लेकर स्टार्ट करेंगे, फेयर से स्टार्ट करेंगे बेटर तक, तो फेयर ग्लोबलाइजेशंस वुड क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, जो कहने का मतलब है कि फेयर का मतलब क्या, उचित या निष्पक्ष, तो जो निष्पक्ष वैश्वीकरण है उसने जो है सभी के लिए जो है अवसर प्रदान किया है, सभी के लिए अवसर प्रदान किया है, और यह सुनिश्चित करेगा, और यह भी सुनिश्चित किया है कि वैश्वीकरण के लाभ जो है बेहतर ढंग से सभी के बीच में जो है फायदा मिले उनको। अब देखिए यहाँ तक तो ये था दोस्तों, अगर नहीं समझे तो फिर से आप समझ लीजिए। अब देखिए क्वेश्चंस फॉर्म को देखिए, जैसे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ग्लोबलाइजेशन। बहुत सारे बच्चे जो इंग्लिश में क्वेश्चन ही नहीं समझते हैं और उनको पता भी नहीं चलता कि पूछा क्या जा रहा है, लिख कुछ और देते हैं। तो यहाँ पर समझिए सिंपल तरह से है, जैसे कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, अब यहाँ देखिए एक्सप्लेन इन योर ऑन वर्ड्स, यानी कि मतलब कि उसको अपने विस्तार से अपने शब्दों में बताइए, ठीक है, अपने शब्दों में समझाइए। फिर देखिए व्हाट वाज, यहाँ से देखिए एक अलग से, व्हाट वाज द रीज़न फॉर द पुटिंग बैरियर्स टू फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय द इंडियन गवर्नमेंट। एक क्वेश्चन ये हुआ, इसका मतलब है कि भारत सरकार द्वारा विदेशी व्यापार, भारत सरकार द्वारा, यहाँ भारत है ना, इंडियन गवर्नमेंट, तो भारत सरकार द्वारा विदेशी व्यापार और विदेशी जो इन्वेस्टमेंट है, यानी कि निवेश में बाधाएं डालने का क्या कारण था, ये हो गया। अब देखिए एंड, यहाँ से देखिए वाई डिड इट विश टू रिमूव दिस बैरियर्स, कहने का यहाँ पर है कि वह इन बाधाओं को हटाने क्यों चाहती थी। अब आगे देखिए हाउ वुड फ्लेक्सिबिलिटी
इन लेबर लॉज हेल्प्स कंपनीज। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि श्रम कानून जो है लॉज हेल्प है ना, लॉज हेल्प कंपनीज, जो यानी कि लॉज हेल्प, तो लेबर लॉज हेल्प कंपनीज, श्रम कानूनों में लचीलेपन से कंपनियों को कैसे मदद मिलेगी, ये हो गया। फिर व्हाट आर द वेरियस वे इन विच एमएनसी सेटअप, मतलब कहा जा रहा है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन स्थापित करने या नियंत्रित करने के विभिन्न तरीके क्या हैं। तो ये है दोस्तों मतलब कि लिखा हुआ है, इसका अनुवाद किया हुआ। आप इसे नहीं समझ पा रहे तो एक दो बार इसी स्लाइड को कुछ मतलब 1-2 मिनट पहले करके इसको और अच्छे से देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। धीरे धीरे सब कुछ आपके दिमाग में क्लियर होता जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और कम से कम एक लोगों को शेयर कीजिए। नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइएगा, तभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सकेगी। दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।